गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही जागी हूँ और फ्रेश होकर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैंने कुकर में आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, जो मैं फ़्रेश होने से पहले ही रख गई थी। और अब मैं यहाँ कर रही हूँ अपने लिए पीने के लिए गुनगुना पानी। तो पानी पी लेते हैं और साथ में पानी पीकर मैं आ गई हूँ बाहर थोड़ा टहलने के लिए। इन दिनों सच में इतनी गर्मी पड़ रही है कि हालत ख़राब हो जाती है। नाइट में भी बिल्कुल ठंडक नहीं होती है और मॉर्निंग में भी इतना ठंडा नहीं लगता है जैसे कि पहले लगता था। जब सुबह सुबह मॉर्निंग में टहलते थे तो काफ़ी ठंडक महसूस होती थी, बट अब ऐसा नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और बाहर टहलने के बाद मैं आ गई थी अंदर। बच्चे नाइट में नहाए थे तो उन्हीं के कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो नाइट में ज़्यादा लेट हो गई थी तो फिर मैंने नहीं धोए थे। तो बस इन्हें जल्दी से धुल देते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जाग गई थी क्योंकि मुझे ये कपड़े धुलकर डालने थे। तो कपड़े मैंने जो है धुल लिए हैं। अब हम इन्हें पानी में फलकोर देते हैं। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। बाबू की फरमाइश थी कि वो आलू के पराठे ले जाएगी, तो इसीलिए मैंने जो आलू हैं वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक हमारे सारे जो ये काम हैं ये निपट जाएंगे और फिर हम जाकर किचन में अपनी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े हमने फलकोर दिए हैं और मैं इन्हें फटाफट से सूखने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो चलकर हम किचन में अपनी फिर आगे की तैयारी करते हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो बड़े बड़े आलू थे इसलिए थोड़ा इनमें टाइम लग गया था, तो बीच में से वो तो मैंने कट कर दिए थे इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया, वरना और ज़्यादा टाइम लग जाता इन्हें बॉईल होने में। तो अब आलूओं को हम जो है छील लेते हैं। तो आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे क्योंकि गर्मियों में आलूओं को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, तो उन्हें थोड़ा देर के लिए हम ठंडा होने देते हैं। और जब तक हम अपना जो प्याज है वो काट लेते हैं आलूओं में डालने के लिए। तो हरी मिर्च यहाँ मैं नहीं काटूँगी क्योंकि बाबू के लिए मुझे पराठे बनाने हैं। तो अभी सिर्फ मैंने जो प्याज है उसको चॉपर की हेल्प से बारीक चॉप कर लिया है। और हरी मिर्च धनिया मैं बाद में डालूँगी, जब हम बाबू के लिए बनाकर अपने लिए बनाएंगे तो फिर बाद में मैं धनिया और हरी मिर्च भी डाल लूँगी क्योंकि बाबू ना धनिया खाती है ना ही हरी मिर्च खाती है पराठों में। तो यहाँ पर जो आलू थे वो भी हमने छील लिए हैं। और अब हम जो है अपना आटा जो है गूँथ कर रख देते हैं, जिससे कि आटा का जो डो है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा जब तक हम पराठे बनाएंगे। और आटा गूँथने के बाद फिर मैं बाबू को जगाऊंगी और उसको नहलाऊंगी। फिर बाकी हम अपना जो ब्रेकफास्ट है बाद में तैयार करेंगे। बाबू अपना लोशन वगैरह लगाकर फ्री होकर बैठ जाएगी और वो भी जो है इन दिनों जल्दी जग जाती है और अपना नहा धोकर फ्री हो जाती है। और अगर उसका कुछ होमवर्क वगैरह होता है तो वो कर लेती है, नहीं तो अपना बैठ के थोड़ी देर कुछ लर्न कर लेती है। तो यहाँ पर हमने जो आटा है वो गूँथ कर रख दिया है। और अब मैं जाऊँगी बाबू को नहलाने के लिए। वो जाग गई थी, फ्रेश हो रही थी। तो बाबू को नहलाकर मैं आ गई हूँ और वो अपना रेडी हो रही है। कपड़े तो मैं ही पहनाती हूँ, वो खुद से नहीं पहन पाती है। और हस्बैंड और अभी सो रहे हैं तो उन्हें अभी नहीं जगाया है। तो यहाँ पर जो हमने आलू हैं वो मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले, जैसे कि यहाँ मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ में लिया है मैंने नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे थोड़ा मैंने लिया है जीरा पाउडर। तो साबुत ज़ीरा हमने नहीं डाला है, हमने जीरा पाउडर डाल दिया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने रख दिया है। और हम इधर रख देते हैं अपनी चाय। तो हमारी चाय भी साथ में बनती रहेगी और हम इधर एक साइड पराठे सेक लेंगे। तो बाबू को पराठा चाय के साथ खाने के लिए दे देंगे और उसके जो लंच के लिए हैं वो भी हम पराठे बना देंगे। तो यहाँ पर जो आटा है वो हल्का थोड़ा सही हो गया है और अब हम जो है अपने पराठे जो है बना लेते हैं। तो अभी मैं सिर्फ बाबू के लिए पराठे बनाऊंगी, एक उसके खाने के लिए, एक ही खाने को बोल रही थी, और 2 उसके लंच में ले जाने के लिए। तो यहाँ पर से जो घी है वो मैंने रख दिया है गैस पर थोड़ा गर्म होने के लिए क्योंकि थोड़ा वो जम सा गया था। तो उसको मेल्ट करके हमने कटोरी में निकाल लिया है और पराठे मैं घी में ही बनाने वाली हूँ क्योंकि आलू के पराठे हैं जो वो घी में ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं घी में ही, और मोस्टली पराठे मैं ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ। तो हमने घी को जो कटोरी में निकाल लिया है, तवा रख दिया है गैस पर। अब हम जल्दी से बाबू के लिए जो है पराठे सेक देते हैं।
यहाँ पर हमने जो है बाबू के लिए पराठा सेक दिया है और हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो हम कप में जल्दी से चाय निकाल कर और पराठा बाबू को खाने के लिए दे आते हैं। और जब तक वो ब्रेकफास्ट करेगी तब तक उसका बचा हुआ जो पराठा है वो भी मैं सेक दूँगी उसके लंच बॉक्स में रखने के लिए। तो फटाफट से हम दूसरा पराठा भी सेक देते हैं। और अब हम ये जो आटा है उसको सबको उठा कर रख देते हैं, क्योंकि बाकी के पराठे हम बनाएंगे बाद में। तो यहाँ पर जो है दोनों पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और मैं बाबू के लंच बॉक्स में इन्हें रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ 2 पराठे रख दिए हैं आलू के और साथ में रख दिया है एक सॉस का पैकेट। और जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें मैं रख दूँगी थोड़ा सा अनार जो मैंने पहले ही छील कर रख लिया था। तो यहाँ पर हमने उसका लंच बॉक्स है वो रेडी कर दिया है और मैंने उसको कपड़े पहना दिए हैं और अब मैं उसकी चोटी बना दूँगी जल्दी से। तो सुबह का जो टाइम होता है वो इतनी जल्दी निकल जाता है, कितना ही जल्दी उठो लेकिन ऐसा लगता है कि लेट हो रहे हैं। और बच्चों के साथ तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। बच्चे बड़े होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब कुछ आपको ही करना होता है। उन्हें नहलाना, कपड़े पहनाना, ब्रेकफास्ट कराना, सब कुछ आपकी ही जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ बाबू का बैग वगैरह सब पैक हो गया है और बाबू चली गई है अपने पापा के साथ, गेट तक उसको छोड़ने के लिए गए हैं और हस्बैंड छोड़कर आ गए हैं। तो मैं अब यहाँ जो अपने लिए भी पराठे बना लूँगी। तो यहाँ मैंने धनिया और हरी मिर्च जो है काट कर डाल ली है। और हस्बैंड से मैंने पूछा था बट वो मना कर रहे थे, वो नहीं खाएंगे। तो मैं अपने लिए 2 पराठे सेक लूँगी चाय के साथ खाने के लिए, और हस्बैंड के लिए मैं बाद में बनाऊँगी, वो बाद में खाएँगे नहाने के बाद। तो जल्दी से मैं यहाँ पर पराठे सेक लेती हूँ। तो यही मेरा रोज़ का रूटीन चलता रहता है, डेली का यही काम है और हर हाउसवाइफ और मॉम का यही काम होता है। और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ जाती हैं, काम जो है बढ़ जाते हैं, और स्पेशली जब बच्चे छोटे हैं तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता है। मेरा अभी तो इस टाइम काफ़ी छोटा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और जो बाबू है वो भी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो उसके भी ज़्यादातर जो काम है मुझे ही करने पड़ते हैं। इसलिए मैं मोस्टली जो काम है वो नाइट में ही निपटा कर सोती हूँ। किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, बर्तन धुल देती हूँ, ताकि सुबह मेरे जो काम है वो कम हो सकें। और सुबह भी मॉर्निंग में जल्दी ही जाग जाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, कब क्या मतलब रोने लगे तो उसको भी देखना होता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम से पहले ही जाग जाती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा पराठा है बनकर तैयार हो गया है, मैं फटाफट से चाय के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। आइए आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो चलिए चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर।